तो छोटा छोटा बच्चा है तो अपन बाल बच्चा खातिर कुछ भी कर काम नहीं मिलते। आप देखा रुपये पैसा के भी अभी बहुत दिक्कत है इस सब के। आप कैसे छोटा छोटा पैसा थी छवन की भी पढ़ाई लिखाई करते वही वाला आप कहाँ बोलबा बेटा। हाँ आदाब, जोहार, सत श्री अकाल। मैं V24 भारत न्यूज, सच के साथ खबरें हर पल। मैं इंतखाब आलम इस वक्त में एक बड़ी समस्या लेकर के फिर मैं हाजिर हुआ हूं आपके सामने में। हजारीबाग जिला से एक होनेन मोड़ा पंचायत, जिस जगह में एक नव प्राथमिक विद्यालय के नाम से यहां पे जाना जा रहा है कि ऐसे जगह और ऐसे स्थिति में एक हादसा जो होता है यहां पे दिसंबर में देवनारायण टुडू एक्सीडेंटल हादसा में उनके साथ उनके आर्थिक स्थिति बिल्कुल झुलस गया था और वो बिल्कुल वो स्थिति से लड़ता हुआ आज उनका दूसरा दिन हो रहा है जो उनका मृत्यु होता है। उन्होंने आवाज़ अपील उठाया सरकार से कि हमारे इलाज को एक बेहतरीन इलाज का मौका दिया जाए, लेकिन ये कोरोना महाकाल जोखिम लेते हुए उनकी जान गंवाना पड़ा। आज मैं यही सब सारे रिपोर्ट को लेकर के हाजिर हुआ हूँ। ये सारे रिपोर्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कैसे परिवार है, कैसे स्थिति इनके साथ छाया हुआ है, जो ये बदहाल जिंदगी इनके परिवार महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ अब की आर्थिक स्थिति क्या होगा। ये एक इन्हीं के साथ ये एक पारा टीचर पर उपस्थित थे, इसी स्कूल पर कार्यरत थे और इस स्कूल पर वो सेवा बच्चों के साथ में पढ़ाकर शिक्षा दे करके वो एक अपना घर का जीवन और जीविका चलाते थे। झारखंड सरकार से और झारखंड के शिक्षा मंत्री ये अपील कर रहे हैं इन लोग कि हमारे साथ की जो स्थिति बना हुआ है ये स्थिति को गंभीरता पूर्वक लेते हुए हमारे साथ एक अनुकंपक स्थिति में हमारे स्थिति को बदलने का कोशिश किया जाए। ये एक अनुमोदन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं सरकार से। बार बार इनके परिवार और परिजन अपील कर रहे हैं कि हमारी स्थिति को सुधार करने के लिए अनुकंपक पर हमें स्कूल में नियुक्ति किया जाए और हमारे बच्चों के साथ भरण पोषण का एक सुनहरा मौका दिया जाए। ये इनके परिवार इनके साथ में अपील कर रहे हैं और आगाज उठा रहे हैं कि हमारे ये जो आज की स्थिति घर में बनी हुई है, ये सारे रिपोर्ट आपको अभी हम चलकर दिखाते हैं कि ये क्या स्थिति है, क्या गंभीर है इन लोगों के बीच में। पारा टीचर पर ये स्कूल पर देवनारायण टुडू कार्यरत थे इस स्कूल पर और अपना सेवा दे रहे थे। यही सब बात को अभी हम जानकारी देते हुए आपको उनके घर तक के मैं जा रहा हूं और उनके साथ आपको हम दिखाने का काम कर रहा हूं ये क्या स्थिति में और क्या इनके साथ जिंदगी जी रहे हैं। और मैं इस तरह से देवनारायण टुडू का घर बिल्कुल आ चुका हूं और ये जायजा लेने के लिए इनके साथ का इनके परिजन किस तरह से क्या हाल में है और इनके साथ क्या स्थिति है। ये जो आप स्क्रीन के पीछे देख रहे हैं ये अनु का घर है और इसी घर में ये निवास करते थे। इनका घर के सामने में मैं मौजूद हो चुका हूं और मैं यही सब बात को जानकारी लेने के लिए इनके घर तक इन लोगों से प्रयास कर रहा हूं जानकारी प्राप्त करने के लिए। और मैं ये दिखा रहा हूं मेरे पीछे में जो दिख रहा है ये देवनारायण टुडू जी का घर है और इसी सब बातों को मैं समझने के लिए इनके परिजन तक पहुंच रहा हूं और जो आपको अभी हम दिखाएंगे। मैं आ चुका हूँ, ये देवनारायण टुडू का घर है जहाँ पे ये निवास करते थे। इनके परिजन बिल्कुल एक मातम छाए हुए हैं पूरे घरों पर और ऐसे स्थिति में इनके साथ मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर ये देवनारायण टुडू का जो स्थिति था ये क्या कारण से और कैसे इनके साथ इस तरह का मामला आया। ये हमारे स्क्रीन के पीछे जो दिख रहे हैं इनके पूरे परिवार हैं इनके साथ में, ये एक शौक में बैठे हुए हैं इनके साथ और ये आशा जताए हुए हैं कि हमारे परिवार के साथ ये दुख भरा जो घटना हुआ ये सब सारे घटनाओं को इन लोगों ने चिंतित बनाए हुए हैं कि आखिर आगे की स्थिति क्या होगा और हम लोग की पारिवारिक ज़िंदगी कैसे चलेंगे। ये आपको हम दिखा रहा हूँ चारों तरफ से एक जो दिख रहा है इनका ये देवनारायण टुडू का अपना कच्चा मकान है। इसी कच्चे मकान पर ये निवास करते थे। इसी शब्द के साथ में अब इन लोगों के बीच में मैं जानकारी प्राप्त करने के लिए आ रहा हूँ। इनके धर्म पत्नी जो है नेहा मुर्मू से मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर आपका क्या कहना है और किस तरह से आप अपना ये सरकार के साथ में अपील कर रहे हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधार किया जाए। ये जो सामने में बच्चा जो है ये देवनारायण टुडू का एक छोटी बच्ची है जिसको छोड़ गए और ये सामने में जो आपको दिख रहा है ये देवनारायण जी का
ही बच्चे हैं। ये 2 बच्चे पर आश्रित अपना ज़िंदगी को जीना आप चाह रही है ये नेहा मुर्मू जी। और नेहा मुर्मू से मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि दीदी आपके साथ इस तरह का घटना कैसे हुआ और क्या चाहते हैं आप सरकार से? क्या चाहेंगे सर, हम तो घटना हुआ था ये गए थे क्या बोलते हैं मायापुर, उस समय लौट रहे थे, उस समय ऐसा हमला हुआ तो हम लोग का भी नहीं जानकारी था। लास्ट में बोला कि रीढ़ का हड्डी मतलब टूट गया, तो हम लोग का कैसे स्थिति में 2 बच्चे हैं, कैसे बचे हैं, कुछ आप लोग उपाय कीजिए बस सर, इतना ही समझ। सरकार से आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, कुछ स्कूल में मतलब काम मिले, झाड़ू पोछा या कुछ अलगा काम। मेरा बेटी भी छोटी सी है, कहाँ लेके जाएंगे, बस इतना ही बोल के समझ। ये बार बार अपील कर रहे हैं झारखंड सरकार से कि हमारे साथ छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और मैं इस छोटे बच्चे को अपना जीवन में कहाँ लेकर के जाएंगे, इसलिए हमारे साथ ये 9 प्राथमिक विद्यालय में जो जहाँ पे सेवा देते थे उसी स्कूल पर हमें झाड़ू पोछा करवाने का एक जगह दिया जाए। ये सब सारे बात हम यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास कर रहा हूँ। ये नारायण टुडू जी का सास है और ये बिल्कुल रो रही है अपने इस बातों पर कि हमारे साथ हमारे बेटी का इस स्थिति में अब हाल क्या होगा। उत्क्रमिक मध्य विद्यालय चैनपुर का एक शिक्षक रामेश्वर मांझी जी जो हमारे सामने में आपको दिख रहा है ये स्क्रीन में, रामेश्वर मांझी जी है। मैं इसी बातों को इनसे जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर इनका इलाज कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ और इस स्थिति में इनके साथ जो हादसा हुआ, इनके परिवार इनके बच्चे अब बिल्कुल बेहद शौक मना रहे हैं और इनके साथ मातम छाया हुआ है। ये सब सारे परिस्थिति में सर आप क्या कहना चाहते हैं, इनके साथ क्या होना चाहिए? हम लोग तो इनको रिम्स में एडमिट किए थे, वहाँ 2.5 महीना इलाज हुआ, ठीक से नहीं इलाज होने के कारण फिर वापस लाए हम लोग घर। उसके बाद फिर जब संघ वाले लोग और जितने टीचर सब मिल के सहयोग किए तो उनको फिर मेडिकल में एडमिट किया गया। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद कोरोना का लहर आया तो वहाँ के मैनेजमेंट हॉस्पिटल के बोले कि अभी कोरोना का लहर है, इसको ले जाइए, जब लहर ख़त्म होगा तो फिर वापस आए। तो इसको घर में रहने के बावजूद इनका स्थिति ठीक नहीं रहा, धीरे धीरे इनका कमजोरी बढ़ते गया और लास्ट में 30 जून 2021 को इनकी मृत्यु हो गई। सर आप क्या कहना चाहते हैं, नारायण टुडू का इस तरह का हादसा हुआ, आप क्या इनके लिए अपील करना चाहते हैं? हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि इनका परिवार किसी तरह से पालन पोषण और नेहा मुर्मू कर सके, इसीलिए हम आग्रह करेंगे सरकार की ओर से उनको 4th ग्रेड में किसी तरह से नौकरी मिल जाए तो ये अपना जीवन यापन कर सकती है, बच्चे को पढ़ा सकती है। ये नेहा मुर्मू की माँ है, माताजी है और ये बेहद अपने अफसोस जताए हुए हैं हमारे साथ हमारे बच्ची का जो स्थिति ऐसे हालात में बना हुआ है। अब ये क्या कहना चाह रही है मैं इनसे जानने का प्रयास कर रहा हूँ। दीदी जी आपके साथ आपकी बेटी का ये जो हाल आप देख रहे हैं, आप कैसे संभालिएगा इनको? अब और बेटी के हाल अब हम कैसे संभालिए, मैंने जैसे जब तक हम जिंदा रहे तब तक तो छोटा छोटा बच्चा है तो अपन बाल बच्चा खातिर कुछ भी कर काम नहीं मिलते। अब देखा रुपये पैसा के भी अभी बहुत दिक्कत है इस सब के। अब कैसे छोटा छोटा पैसा थी छवन की भी पढ़ाई लिखाई करते वही वाला अब कहाँ बोलबा बेटा। हाँ सुनने में आ रहा था कि पैसे के अभाव के चलते आप लोग की आर्थिक स्थिति ये इलाज नहीं कर पाए, वाकई में आप लोग क्या पैसे से बिल्कुल कमी महसूस कर रहे हैं? दामाद तो गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, देखा गरीब आदमी पैसा चलते देखा कि हमारे दामाद भी बहुत जगह ले गए तो देखिए पैसा कौड़ी चलते मैंने कहूँ इलाज ना भेले। अब का करिए वैसे मैंने हमारे दामाद तो अब रह गए 6-7 महीने। अब धीरे धीरे अब देखा का करिए हम गरीब आदमी पैसा चलते। अब देखा कोरोना में देखा डॉक्टर यहाँ भी देखिए एडमिट भी कर लिए थे, देखिए आपो से घुरा दिलते दामाद के घर में। इसी संबंधित मैं इनके बड़ी भाभी से जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। जी क्या दिक्कत है दीदी, कैसे अब क्या होगा, आप क्या कहना चाह रहे थे?
चाह रहे थे हम इथे जैसे दुष्कर्मा के लिए भी पैसा वैसा चाहिए, हमने गाड़ी आदमी लगियो तो कैसे एकरा जे पैसा हलो से सब ओकरे पार लगा लियो, जे पंचा नीचा करके समस्या थी जोगाड़ कर लिया, पैसा नीचे करके दीवार के बजावे खातिर, लेकिन बचा नहीं पा लिए। तो दशकर्मा होगा, इसके लिए आप कह रहे हैं कि हमको समाज सेवी यहाँ का या पंचायत प्रतिनिधि लोग मदद करें, क्या कहना चाह रहे हैं? पंचायत प्रतिनिधि से मदद करिए और मुखिया से भी सरकार से भी मांगवाइए, कम से कम मास्टर हलो आदमी के सेवा कर हलो, और हमने गरीब आदमी कहाँ पाए पैसा तो। यानी एक ही देवेंद्र टुडू जी आप लोग का सारा परिवार को मदद करते थे हर तरह से, और वो आज आप लोग के बीच में नहीं है, इसी में आप लोग पूरे शौक सभा में और इस तरह का बातें बता रहे हैं। दिनाराम टुडू हलो तो बहुत जैसे हमने भाई में पूरा इति कर हलो, देखभाल कर हलो, अभी नहीं है तो कैसे इति तो कुछ एक काम के लिए कहाँ पे पैसा वैसा पैसा चाहिए, सरकार से मदद चाहिए फिर वो है। और ये हमारे सामने में जो दिख रहा है स्क्रीन में, ये देवेंद्र टुडू जी का माता जी है, और इनसे भी मैं कुछ जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि माँ जी, देवेंद्र टुडू जी आपके सामने में नहीं है, आज 2 दिन इनके साथ हो गया है। आप क्या चाहते हैं, इनका कैसे होगा क्रियाक्रम? ओ ये बोल देवेंद्र टुडू के को लेदा काम करिए, पार होगा तो देगा पैसा, उसको तब ना पार कर गया बबू कहाँ पे जरूरत में आदमी, हम तो रंडी लगे माँ बाप पे कहाँ खोज पाएंगे हम, नहीं पर में तो और कुछ बेटा तो नहीं कमा करो तो। मुखिया का क्या कहना चाहते हैं, यहाँ का मुखिया का? वो एक प्रधान है। जोर सब ने चावले हो बले नामदा, चेन हो बले नामदा, बांग इंद्र हौसले नामदा, कुछ नहीं इंद्र आवास हो बा नामकना, चेन हो बले नामदा, देनारा ने नौकायनते चेन हो बले नाम दाड़े कना, एकदम पूरा गरीब चबायना, अच्छा पैसा उन्हें राने लगी ले कोई के कुआन नोड़े हरे पंचा के कुआले से बले बेस दाड़े दे जतगी रोज ले डले सिंगी का था, रोज ले सफाई का था ना बले बेरे दाड़े दे उन इंद्र आवास हो बले नामदा एकदम अले दो चे हो बंद कोटा चावले ले नामदा कुछ ना। आप इनके बड़ा भाई हैं, और ये क्या आप लोगों के बीच में किस तरह का व्यवहार करते थे, उनका व्यवहारिकता कैसा था, घर परिवार में आप लोग के साथ कैसे चलते थे? तो परिवार तो व्यवहार बहुत अच्छा था, वो पढ़ा लिखा हम तो नहीं है, एक देवनार मेरा मंझला भाई था, वही था पढ़ा लिखा, शिक्षा वही था, हम लोग तो पढ़ा लिखा नहीं है, तो वही हम लोग भाई वही देखभाल घर भाई लोग के देखभाल वही कर रहा था। अभी यहाँ पे सारे लोग ने अपने अपने बारे में बताया कि ये हमारे साथ में जो स्थिति बिल्कुल गंभीर बना हुआ है, ऐसे स्थिति में हम अपने दशकर्मा के लिए 11 जुलाई को इनका दशकर्मा मनाया जाएगा इसी घर में, और इन लोग एक यहाँ का समाज सेवी और यहाँ का मुखिया और यहाँ का तमाम शिक्षक संघ से अपील कर रहे हैं कि हमारे घर का स्थिति बिल्कुल वो जान भी रहे हैं, और ऐसे स्थिति में हमारे साथ जुलाई में वो 11 जुलाई को हमारे घर में आकर हमारे मदद करने का काम करें, क्योंकि इनके आर्थिक स्थिति उस इलाज में सारा खर्च हो चुका है, जो बिल्कुल इन लोगों को अब ये संकट कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में ये सारे जो हम दिखा रहे हैं यहाँ की एक स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये सारे इनके परिवार लोग हैं।